छोटे शेयरों की छलांग। अंबर सिंघा जी का सवाल, मान इंडस्ट्री 356 रुपये पर एंट्री किया था, अंशुल सर के कहने पर 350 पर एग्जिट कर लिया। सर ने कहा नीचे आएगा, मुझे नीचे लेवल पर फ्रेश एंट्री लेना है, किस लेवल पर लें? अंशुल जी बचा लिया आपने अंबर जी को, तो केवल 6 रुपये के ही नुकसान में निकल गए ये, उस समय जल्दी से एग्जिट करा दिया आपने। सर अब एंट्री करा पाए, करने का सही वक्त आ गया क्या मान इंडस्ट्री में? सर इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा देंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं कहीं ना कहीं हटा देगा स्टॉक। इसमें ऐसा कोई भी अभी पैटर्न नहीं है कि कोई बड़ी अपमूव देगा। लास्ट में दो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जहां पे ठीक ठाक पैटर्न बन रहा है, कम क्वांटिटी में एक ट्रेड लिया जा सकता है, बट इस स्टॉक को तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा देना चाहिए आपको। चलिए अंबर जी बच गए और अभी भी बचे रहें, दूर रहें। दिनेश कुमार जी का सवाल है, इनके पास यूनिपार्ट इंडिया के सर 500 शेयर हैं, 500 रुपये के कुछ शेयर हैं, और आईआरएम एनर्जी के कुछ शेयर हैं 432 के। 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? IRM। जी। सर IRM एनर्जी ये तो कम्प्लीटली पंप एंड डंप वाला काउंटर टाइप का लग रहा है। ऊपर में लिस्टिंग के बाद से कम्प्लीटली एक बार ऊपर गया और वहीं से डंप करना जो स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है। यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है 360 से 380 की जोन में, बट उससे ऊपर जाते हुए दिख नहीं रहा है। तो काउंटर में उस जोन में आने पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। अगर वॉल्यूम के साथ पुल बैक आया तो फिर कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अगर लोअर वॉल्यूम पुल बैक रहा तो एग्जिट की सलाह रहेगी। यूनिपार्ट्स में भी सिमिलर ही चीज दिख रही है। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स 700 पे हुआ था, वहां से कंटिन्यूअसली पिटता ही जा रहा है काउंटर। 50% टारगेट 350 का है, तो फिलहाल 350 आते हुए दिख रहा है। 350 पे आने पे एक बार चेक करेंगे, अगर वहां से वॉल्यूम से बाउंस आया तो कुछ एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर और डाउन साइड दिखेगी। तो फिलहाल 350 तो दिख रहा है आते हुए। जी। राजेश जी पूछ रहे हैं सर, सजेस्ट करें पीएफसी आरईसी में एंट्री कर लें क्या? ये PSU काउंटर आप भूल जाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। 390 रुपए का टारगेट था पीएफसी में, वर्टिकली डाउन मूव के साथ टेस्ट हुआ है। 480 से 390 ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप आया है, तो यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है 425 436 तक। बट नेक्स्ट लेग में 390 तोड़ेगा तो 275 सॉरी 247 तक का टारगेट ओपन होगा। 247.9, तो 250 रुपये करीब पकड़ लीजिए राउंड फिगर। 250 रुपये का टारगेट ओपन हो रहा है 391 तोड़ने के बाद। REC लिमिटेड में देखें तो यहाँ पे भी अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट ये तोड़ चुका है। 484 का जो पहला सपोर्ट था उसको तोड़ चुका है। 402 रुपये का अगला सपोर्ट है, लेकिन वो भी लगता नहीं है होल्ड होगा, क्योंकि दोनों लगभग साथ ही में चलते हैं। तो अगर PFC गिरावट में कंटिन्यू रहा तो REC भी अपना सपोर्ट शायद ना होल्ड कर पाए। तो फिलहाल 402 लग रहा है, 402 टूटता है तो और डाउन साइड बनेगी। ठीक है। अनीता शर्मा जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशुल सर एंड सनी सर। सनी सर तो अभी अभी निकले हैं, लेकिन हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, थैंक यू मैम, एंड आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमेश्वर नायक जी का सवाल है, टाइम टेक्नोप्लास्ट में सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं, बता दीजिए फाइनली निकल जाएं या बचे रहें, अभी बने रहें? तो टाइम टेक्नो में भी ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट आता है 356 ऑड लेवल्स। तो निकल जाना बेटर है, लेकिन 7 कंटिन्यूअस डाउन डे है तो एक पुल बैक जरूर देगा, इसलिए इमीडिएटली निकलने की जगह थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए। 430 से 440 के बीच में पुल बैक आ सकता है, वहां पे निकल जाइए, क्योंकि ये 357 आते हुए दिख रहा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं आरिफ खान जी, ये पूछ रहे हैं, स्पंदना स्फूर्ति सर 496 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए स्पन्ना मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक आना स्टार्ट हुआ है 7 जनवरी को, क्योंकि 7 जनवरी को इसका वॉल्यूम एकदम से राइज हुआ था, 300% था, और अगले दिन फिर ये चला तो लगभग 900% वॉल्यूम राइज था। लेकिन उसके ही अगले दिन जब सेल ऑफ आया तो 1800% वॉल्यूम राइज था, यानी 2 दिन जो मोमेंटम बिल्ड हुआ वो पूरा फिजल आउट हो गया और वापस से काउंटर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन 373 अगर होल्ड होती है तो मैं मानूंगा कि ये जो पूरा वॉल्यूम आया है इसको एक फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। तो 375 376 का लेवल नहीं टूटता है तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि 480 490 तक आ सकता है। तो अगर आपके पास है तो 370 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कीजिए।
अरमान अली साहब पूछ रहे हैं सर जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जियो फाइनेंस के। सर जियो फाइनेंस 298 का लेवल टूटा है तो 262 रुपए का लेवल ओपन अप हुआ है, तो फिलहाल 262 रुपए आ रहा है, उस जोन में जरूर बाइंग की जा सकती है। जी 17 तारीख को नतीजे आ रहे हैं इसके, और नतीजों में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह का रुझान इसका पिछले क्वार्टर में देखने के लिए मिला था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो नतीजे दिए हैं, अंशुल जी आप देख पा रहे हैं क्या? मेरे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे थे मेरे इसके। हाँ रिजल्ट्स बिल्कुल 689 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इन्होंने, और 694 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 553 करोड़, ठीक ठाक रिजल्ट्स आए थे इनके। और इनका लेकिन पिछले क्वार्टर में अंशुल जी एक प्रॉब्लम थी कि इनकी अदर इनकम बहुत ज़्यादा आई थी, जो यूजुअली सितंबर क्वार्टर में इनकी आती है। 218 करोड़ थी इनकी लास्ट सितंबर 2023 में, जो कि 226 करोड़ आई, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 62 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़। तो ये जो इनको डिविडेंड इनकम आई थिंक आती है उसका इम्पैक्ट आता है। तो क्यू ऑन क्यू हो सकता है कि रिजल्ट्स थोड़े वीक आए, क्योंकि जो अदर इनकम है वो इतना सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन वाई ओ वाई आप अगर इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो मे बी आपको ठीक लगेंगे। तो तैयार रहेगा इस चीज़ के, इस तरह के मूव के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की कंपनियां जो वन टाइम इनकम देती हैं उनका एक ही क्वार्टर अच्छा होता है। वो इस कंपनी का निकल चुका है सितंबर क्वार्टर। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं वितु राय जी, ये पूछ रहे हैं काफ़ी नुकसान में हूँ सर, टाटा पावर 420 के रेट पर लिए थे, अभी क्या करना है? इसमें लॉन्ग होल्ड कर सकता हूँ क्या? और देखिए टाटा पावर में अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम खोज रहे हैं तो वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन में है। 470 एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं टूटेगा, बट थोड़ा है। अगला मेजर सपोर्ट 340 के आसपास है, तो 370 है, टूटा है, 340 टेस्ट कर सकता है। बट इस ट्रिप पे आपको बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर वापस से बेस बना के जब चलेगा तो लगभग लगभग 700 रुपए की तरफ जा सकता है। तो टाटा पावर बहुत बेहतरीन काउंटर है, 340 के राउंड मिल जाता है। अब तक आपने बाई नहीं किया है, जिनने अब तक बाई नहीं किया है 340 के राउंड बाई कर सकते हैं। जिनके पास बहुत ऊपर के लेवल का फंसा हुआ है उनके लिए 340 एक अच्छा जोन होगा एवरेज करने के लिए। और एवरेज के बाद पुल बैक में 400 रुपए मिले तो नीचे वाला स्टॉक एक बार प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। जी एक हमारे दर्शक हैं फिनिक्स के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, एजिस लॉजिस्टिक्स में पूछ रहे हैं 978 के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करें? होल्ड करें, एग्जिट कर लें? देखिए एजिस लॉजिस्टिक जब वर्टिकल मूव आई थी तब भी मैं कह रहा था कि आप एग्जिट कर लीजिए। ये वर्टिकली ऊपर गया और वर्टिकली नीचे भी आ गया। उसका रीजन ये था कि 2 दिन वॉल्यूम अच्छे थे, 2-2 हजार% वॉल्यूम राइज था, सॉरी 1500-1500% वॉल्यूम राइज था। लेकिन जब ये टॉप आउट हुआ तब भी इसमें 24 मिलियन के शेयर के साथ टॉप आउट हुआ था। तो ये वर्टिकल डाउन मूव ऑलमोस्ट आना, मतलब इतने वर्टिकली वॉल्यूम से वापस से रिवर्स मारा था कि इसका वापस ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होना ऑलमोस्ट पॉसिबल था, जो इसने टेस्ट कर लिया। तो अब यहाँ से अगर आपके पास शेयर है तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 800 रुपए का, क्योंकि 800 रुपए अगर ये स्टॉक तोड़ दिया तो ये जो पूरा एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 24 मिलियन की 4 कैंडल है, यानी 100 मिलियन का जो एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम है इनका फ्लश आना स्टार्ट हुआ तो काउंटर में कहीं भी 560 रुपए तक की डाउन मूव आएगी। तो 800 जब तक प्रोटेक्ट है आप होल्ड कर सकते हैं। 800 के नीचे फिर इस काउंटर से क्लियरली निकल जाइएगा, क्योंकि ये पूरा 100 मिलियन का वॉल्यूम अगर सेल ऑफ करने आया तो सीधा सीधा 560 रुपए दिखेगा। जी कबीर जी का सवाल है बाटा इंडिया में सर क्या करें? और देखिए बाटा इंडिया में अगेन थोड़ा सा डाउन मूव है। काउंटर में टॉपिंग आउट होने के बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव रहा है। रेंज बनी हुई है 1272 रुपए नीचे आता है, वहां से बार बार बाउंस करता है और ऊपर में 1470 जाता है, वहां पे अटक जाता है। नेक्स्ट लेग में ये 1474 रुपए तोड़ देगा, फिलहाल नीचे आ सकता है। एक बार है तो आपके पास होल्ड कीजिए, नहीं है तो बाइंग एरिया आपके लिए 1328 से लेके 1270 के बीच में बनेगा। नेक्स्ट लेग में जब भी ये 1470 रुपए तोड़ेगा आप मान के चलिए कि काउंटर में 1615 से 1700 तक की अपसाइड आएगी। तो बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी सपोर्ट जोन के आसपास, या फिर बाई ऑन ब्रेकआउट की सलाह रहेगी। फिलहाल जहां पे खड़ा हुआ है वहां पे कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, विशाल मिश्रा जी। मिश्रा जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग सर।
सर मेरे पास वक्रांगी के 13.15 पे 1000 से आता है, और सर फ्रेजिलिटी पे मेरा सवाल था। अरे वाह, 13.5 के लिए हुए हैं सर? 31.15 पे। अच्छा, 31.55। ओके। जी जी। अच्छा, यहाँ पर और 13.5 लिखा सर हुआ है। ठीक है सर, लगभग आपके भाव पर ही चल रहा है। 8% आज भले ही नीचे है, लेकिन काउंटर ने स्ट्रेंथ तो दिखाई है। अंशुल जी, अगर रिलेटिवली स्मॉल कैप काउंटर देखें तो उतनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए हैं जितना वक्रांगी ने दिखा ली है सर। क्या करें सर? फिर बकरांगी में कोई ना कोई न्यूज जरूर होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जब ये चला था सितंबर में, बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, 100 मिलियन की 15-16 बार थी, और काउंटर 20 रुपए से सीधा 38 रुपीज गया था। पुल बैक हार्ड था, वापस से वहीं पे डबल टॉप बनाने आया है। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 30 रुपए टेस्ट कर सकता है। अगर 30 होल्ड नहीं हुआ तो काउंटर अपना 22 रुपए का लो टेस्ट करने आ जाएगा। तो अगर आपके पास है 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे की क्लोजिंग पे स्टॉक बहुत खराब होगा। 30 होल्ड कर दिया तो भी इसको 3-4 महीना लगेगा वापस 38-39 की जोन वापस अचीव करने में। तो 30 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, उसके नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। बिल्कुल। वक्रांगी को अभी 6 जनवरी को मैं इसकी लास्ट न्यूज़ देख रहा हूँ, तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई पैन इंडिया बेसिस के लिए, ये शायद कुछ आईटी सर्विसेज वगैरह देते होंगे, उसका इनका एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है, और पैन इंडिया बेसिस के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो यही इसके लिए एक बड़ी बात है। और दूसरा, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर से भी इनको कुछ ऑर्डर मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। ऑफ कोर्स इसमें यही न्यूज़ शायद चल रही है। आगे बढ़ते हैं कुछ और दर्शकों के सवालों की तरफ। सुरेंद्र कुमार जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 के, थैंक यू सर, और बोल रहे हैं कि बिगेस्ट फैन ऑफ अंशुल सर। अंशुल जी, आपको कॉम्प्लीमेंट। इंडियन होटल्स में पूछ रहे हैं सर, गाइड करें, क्या करें, एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए सर? इसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट, आई थिंक 17 तारीख को रिजल्ट्स हैं इसके। हाँ देखिए, इंडियन होटल 870 के अराउंड से मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। स्टॉक में वर्टिकल मूव आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि रियलिटी काउंटर्स वैसे भी पिटना स्टार्ट हुए थे। प्रेस्टीज हमको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, लेकिन वो भी ब्रेकआउट फेल कर दिया, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था। तो फिर इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। अब पहला सपोर्ट इसमें बनता है 787 का, और रेंज बनती है 718 से 747, 747 से 717, ये रेंज है। 717 के राउंड आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये काउंटर जैसा अपमूव दिया था, प्रीवियस मोमेंटम था, वैसा अपमूव अभी बहुत जल्दी से दोबारा नहीं आएगा। तो आई गेस आप मोमेंटम खोज रहे हैं, तो मोमेंटम आपको दोबारा मिलेगा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 717 के राउंड आप जरूर ऐड करके छोड़िए, क्योंकि धीरे धीरे काउंटर 1000 रुपए के ऊपर भी जाते हुए दिखेगा। इनकी पूरी तरीके से अभी से वैल्यूएशन अनलॉक हुई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इंडियन होटल्स में अंशुल जी, आपने इसको रियल एस्टेट से क्यों जोड़ दिया? मतलब मैं समझ नहीं पाया। सर अगर आप देखेंगे, इसकी जो री रेटिंग हुई थी ना, वो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की वजह से हुई थी। होटल का बिजनेस इनका उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप बाकी होटल स्टॉक्स देखिए, इंडियन होटल वगैरह, वो सब धीरे धीरे चले। इसकी री रेटिंग रियलिटी की वजह से ज्यादा हुई है। और पूरे बिजनेस का बैलेंस शीट का अगर हिस्सा देखेंगे, तो बहुत बड़ा हिस्सा रियलिटी की वजह से मार्केट कैप का आता है। तो मैं इसको हमेशा रियलिटी काउंटर्स में जोड़ता हूँ। अच्छा, लेकिन इसके रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स में अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी के रिजल्ट्स में जो एक्सपेक्टेशन है, वाई ओ वाई बेसिस पर जो रेवेन्यू में 28% का जंप, और एबिटा में 36%, और प्रॉफिट में 32% का जंप एक्सपेक्टेड है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो और ज़्यादा अच्छा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में करीब 84% का जंप देखने के लिए मिल सकता है, और 98% का जंप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एबिटा में देखने के लिए मिल सकता है। अंशुल जी, कोई ट्रेडिंग बाउंस नहीं मिलेगा अगर 3-4 दिन बाद ही रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के? सर आज मार्केट जिस हिसाब से बाउंस किया है, इसमें कुछ बाउंस आना चाहिए था, लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं बन रही है। मे बी एक बार के लिए इसी स्टेज में 747 टेस्ट कर ले, वहां से बाउंस आए। तो आज जिस हिसाब का पैटर्न है, बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। चलिए, कोई बात नहीं। भावना शर्मा जी पूछ रही हैं, रेणुका शुगर 44 में लिए हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, शुगर साइकिल डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा है। केएम शुगर में इतना बड़ा बिलिश ब्रेकआउट था कि अब वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो भी लास्ट में जाके शुगर साइकिल में ही फंस गया। अब रेणुका मेजर सपोर्ट पे है 36-35 के, यहाँ से लग रहा है कि एक बाउंस बैक बनेगा।
तो एक बार एवरेज कर सकते हैं 36 के आसपास आप यहाँ पे बाई करके ऊपर में 41 42 तक जैसे ही बाउंस बैक आए तुरंत निकल जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में हो सकता है 36 तोड़ दे। तो ट्रेडिंग बाउंस है, ट्रेडिंग बाउंस में छोटी क्वांटिटी बाई करके 41 42 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। अमर सिंह का जी पूछ रहे हैं सर, एनबीसीसी या इंडस टावर में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखिए इंडस टावर में फिलहाल के लिए एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है 346 347 तक, बट ये काउंटर साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। मतलब इसमें ना ज्यादा डाउन साइड दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा नीचे 315 के आसपास आता है, वहां से बाउंस कर लेता है, क्योंकि वीकली पे वो मेजर सपोर्ट और ब्रेकआउट पॉइंट भी था मंथली का। और ऊपर में ये काउंटर 360 380 की जोन में जाके अटक जाता है। तो इसको ब्रेड कैचअप करने के लिए 4-6 महीने का समय चाहिए इस रेंज के अंदर, उसके बाद ये बड़ी अप मूव देगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं 315 के अराउंड बाई करके छोड़ सकते हैं। ट्रेडर हैं तो आपको मोमेंटम बहुत मुश्किल है कि मिलेगा। एनबीसीसी आपको याद होगा जब ये ब्रेकआउट फेल किया था पुल बैक वाला, वैसे तो हम बजट के टाइम से सेल कहते आ रहे हैं 140 के आसपास से 60 रुपए के टारगेट डिस्कस कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म जो प्री बजट रैली एक्सपेक्टेड थी उसका भी ब्रेकआउट 102 पे फेल कर दिया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 84 डन हो चुका है। अब ये धीरे धीरे काउंटर 70 से 60 रुपए की रेंज टेस्ट कर लेगा। वहां जाके भी कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जी। विशाल जी पूछ रहे हैं, जुबिलेंट फार्मा के शेयर की बाइंग प्राइस सर 1010 है और बायोकॉन के शेयर की बाइंग प्राइस इनकी 382 है, कोई टारगेट्स हैं क्या ऊपर के? जुबलिएंट फार्मा के बाद दूसरा शेयर कौन सा बताया आपने? सब बायोकॉन। और देखिए बायोकॉन से स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ 340 रुपए के भाव पे ये काफी एक्यूमुलेट कराया है, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न भी बहुत अच्छा है। वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा कप हैंडल बन रहा है। तो जब भी ये 400 के ऊपर निकलेगा काउंटर में 700 रुपए तक की मूव आएगी। दूसरा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी दवाई चल रही है जिसके लॉन्चिंग के बाद आपको एक टेलविंड मिल सकता है। तो ये हमारे क्लाइंट्स के पास 340 से लॉन्ग है, इनको 700 रुपए लग रहा है। करीब करीब टारगेट हमने 3 साल का दिया है, बट लग फटाफट 1.5 साल में काउंटर टारगेट कर लेगा। तो थोड़ा सा टाइम बाई करके हम 3 साल दे रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 साल में कर लेगा। जुबलिएंट में ब्रेकआउट रीटेस्ट होना था 944 पे, लेकिन जिस हिसाब से वीकली पे रीटेस्ट करने आया है थोड़ा सा खतरा लग रहा है ब्रेकआउट फेल होने का। तो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते यहाँ पे वेट कीजिए। अगर ये 950 970 की जोन होल्ड हो जाती है तो फिर बाइंग इंटरेस्ट आएगा वापस 1700 के टारगेट के साथ। लेकिन अगर फेल कर देता है ब्रेकआउट को तो फिर थोड़ा सा करेक्शन डीपर हो जाएगा 600 रुपए तक। तो मेक और ब्रेक लेवल पे 3-4 हफ्ते समय दीजिए, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, रोहन जी जुड़े हैं झारखंड से। रोहन जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। रोहन जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक उनसे कनेक्शन में कुछ एरर है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है। उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। इनके पास सफ़ायर फूड के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 360 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए अंशुल जी? 500 शेयर है 360 के भाव के सफ़ायर फूड। देखिए जुबलिएंट फूड के बाद इन सारे स्टॉक्स के रिजल्ट थोड़े से सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो धीरे धीरे बेस भी बनना स्टार्ट हुआ है। सेफायर जब तक ये काउंटर 300 305 का लेवल 308 का लेवल आता है प्रिसाइसली, 300 305 के लेवल जब तक होल्ड हो रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट सस्टेन होगा और ये काउंटर 700 रुपए तक जाएगा। तो आपको आराम से इसको 1-1.5 साल 2 साल का समय दीजिए। 300 रुपए अगर होल्ड हो जाता है तो काउंटर में बड़ी तेजी डेवलप होगी। बहुत बेहतरीन 123 हफ्ते का आईपीओ बेस बना है, अब बस सस्टेन कर ले 300 के ऊपर। इस खराब कंडीशन में भी स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिकवरी में स्टॉक तेजी से चलेगा। ऊपर पहला टारगेट 400 मिलेगा, ओवरऑल 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। जी। रेहान खान पूछ रहे हैं, सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना है? आईपीओ में मिला था तब से होल्ड किया हुआ है। और दूसरा, एरिडा सेल करना है या नहीं? 220 पर लिए हैं 100 शेयर, अभी सेल कर देंगे? देखिए एडा को तो आप पोर्टफोलियो में या डीमैट में डाल के भूल जाइए, वो धीरे धीरे करके आपको 310 रुपए और ओवरऑल 400 रुपए दे देगा। तो यहाँ से स्टॉक डबल होते हुए दिख रहा है। 190 200 की रेंज में हमने क्लाइंट्स को भर भर के दिलाया है, क्योंकि इस काउंटर में इकलौता पीएसयू है जिसको मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बाई बोल पाता हूँ। मतलब बाकी पीएसयू नाम सुनते ही से एक बार मैं घबरा जाता हूँ।
बट ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको बड़ा बुल मार्केट अभी वेटिंग में है। ये जैसे ही मार्केट की कंडीशन सुधरेगी, ये काउंटर आपको 310 और 400 का लेवल दे देगा। तो एडा को तो आप डीमैट में डालिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, देखना बंद कर दीजिए। जहां तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन आईपीओ का जो लो है 125, ये होल्ड नहीं कर पाया है। तो एक बार डाउनसाइड और थोड़ी सी 100 रुपए के आसपास तक आ सकती है। बट ये वो काउंटर है कि जहां भी डिप मिलती है बाई करके छोड़ दीजिए। बहुत आराम से काउंटर 160 रुपए का जो स्विंग आई है उसको टेस्ट करने आ जाएगा, समय लेगा। अपने अर्निंग्स और सारी चीजों से फार अहेड चला है, 2-3 साल आगे चल रहा है। तो वो टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में बचा हुआ है, वो कंप्लीट होने के बाद स्टॉक वापस से बड़ा मल्टी बैगर बनेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए काउंटर है, ट्रेडर्स के लिए अभी इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, दिल्ली से हैं नवीन शर्मा जी। नवीन जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर आईओसी 148 पे 178 शेयर। ठीक है, आईओसी, अंशुल जी आपका फेवरेट पिक रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा सर ये काउंटर। मार्केट की गिरावट में गिरता ही जा रहा है। क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है तब भी नहीं चलता, क्रूड ऑयल ऊपर आ जाता है तो गिर ही जाता है। रोज पिटाई हो रही है इस काउंटर की। कोई है सपोर्ट सर इसके? सर सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हुआ है, लेकिन उस हिसाब की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि क्रूड में भी आप देखेंगे 4 हफ्ते की कंटिन्यूअस रैली है। बट उस 4 हफ्ते की रैली में स्टॉक ने अपना स्विंग लो टेस्ट किया है। तो कुछ हद तक रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर है। अब यहाँ से क्रूड अपने मेजर सपोर्ट पे है वीकली, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे क्रूड ऑयल प्राइजेस नीचे आएंगे, क्योंकि उनका बहुत जोर है क्रूड ऑयल प्राइजेस लोअर लाने में, क्योंकि यूएस वापस क्रूड का बड़ा इंपोर्टर बनने वाला है, जिस हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रूड अपने वीकली रेजिस्टेंस पे आया है, WTI 78, 2850, यहाँ से पलटना चाहिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। उस हिसाब से एक बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रेट है बाई करके 1-1.5 साल के लिए छोड़ने के लिए 225 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, मार्केट में फिर गिरावट बढ़ गई है। अब सेंसेक्स करीब 550 पॉइंट और निफ्टी करीब 200 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमारे दर्शक हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं, सुरेंद्र कुमार जी। ये पूछ रहे हैं सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे क्या करें, क्या एंट्री प्राइस होना चाहिए? तो ये पीजीएल में भी वापस से टॉप आउट हो गया। 12 साल लगाया स्टॉक ने आईपीओ बेस बनाने में, और 53 रुपए पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट दिया था, वहां से नॉन स्टॉप 1050 तक आया है। तो ये पावर होता है बड़े आईपीओ बेस का। 12 साल लगा दिए इस काउंटर ने। वहां से चला है 1050 पे, अब टॉप आउट हो गया है। यहाँ से बहुत आराम से काउंटर आपको 600, 650 तक नीचे आता हुआ दिख सकता है। जिसके पास है, कोई भी पुल बैक आपको 920 रुपए तक मिले, फटाक से एग्जिट कर लीजिएगा। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं कोयम्बटूर से, मुकेश जी हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बताएं। सर जल्द डाल दिया हुआ है 1100 के भाव पे है 100 शेयर। ओहो, मैं सोचा था रिजल्ट आएगा 2 दिन चलेगा, बड़ी तो बुरी तरीके से गिर गया। फंस गए, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हमने जस्ट डायल के नतीजों पर बात भी की थी। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम की एक बार दोबारा से रिजल्ट्स दिखा दें सर। रिजल्ट्स आपने पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा शायद अच्छे हैं, क्योंकि वाई ओ वाई बेसिस पर सभी ने चलाए, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, यानी कि जुलाई सितंबर के कंपैरिजन में अगर अक्टूबर दिसंबर तिमाही देखी होती तो थोड़ा प्रॉफिट गिर कर आया है, जिसकी वजह से काउंटर में आज अच्छी पिटाई हो गई। और इस समय मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप पीटने के कारण ढूंढे जा रहे हैं, उसमें जस्ट डायल को पीटने का कारण भी मिल गया। अंशुल जी, ये तो बड़े महंगे ले चुके हैं, 1100 रुपये के ले चुके हैं अब, तो इनको करीब 150 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है। क्या करें सर अब? देखिए सर, 959 लेवल प्रोबेबली क्लोजिंग तक होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 850 तक मिल जाएगा। 850 पे आपको एवरेज कर लेना चाहिए। मेरे को काउंटर में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है। रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, बट वही है कि मार्केट का माहौल मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ नहीं है, मतलब नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है। तो छोटी सी भी खराब न्यूज आती है तो स्टॉक को पीटने लगते हैं। तो 850 पे एवरेज करके आराम से छोड़ दीजिए। 1-1.5 साल का समय देंगे तो वापस 1400 प्लस के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सर 850 के करीब आए तो एवरेज कर लीजिएगा। 959 अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर दे जाता है तो उम्मीद है कि शायद बाउंस बैक करने की तैयारी भी करे काउंटर। नरेश प्रसाद जी का सवाल है सर, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन के टारगेट बता दीजिए प्लीज़। देखिए, डॉक्टर रेड्डी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे। आज सुबह हमने जब खुला था तो ये ऑलमोस्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था।
तो हमने डॉक्टर रेड्डी बाय रेकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में जब गिरावट आई तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया, ट्रेडिंग बेट था। तो प्रोबेबली कुछ क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट था, ये लो है आपका 6 जनवरी का, ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है 1333 रुपए का। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको 1400 रुपए तक मिल सकती है। बट अगर 1320 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज करता है तो ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेडिंग बेट लॉन्ग भी कर सकते हैं। 1400 का टारगेट रहेगा। जी। करण मल्होत्रा जी बोल रहे हैं सर, एम्फेसिस लिए थे इन्होंने 3155 पर, कुछ शेयर आपके कहने पर ही लिए थे सर, आपकी रिकमेंडेशन पर लिए थे। क्या करें, अभी थोड़ा फंसे हुआ फील कर रहे हैं वो। देखिए, इसमें घबराने की कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एम्फेसिस के शायद रिजल्ट में थोड़ी सी कमजोरी आई थी, या कोई न्यूज आई थी जिसकी वजह से स्टॉक एकदम से पिटा था। बट अपने मेजर सपोर्ट 2750 आराम से ये होल्ड कर रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। समय लगाएगा, थोड़ा सा नया बेस बनाएगा, नेक्स्ट लेग में जब ये 3200 का ब्रेकआउट देगा 4000 प्लस के टारगेट मिलेंगे। आउट ऑफ ऑल काउंटर्स अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, तो सबसे कम पिटाई आईटी की हुई है। और जब एफडीआई के नंबर्स हर 15 दिन में आते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में आपको पैसा फ्लो होते हुए दिख जाएगा। तो क्लियर इंडिकेशन है कि पैसा इस समय आईटी में ही फ्लो हो रहा है, और मार्केट जब सुधरेगा तो आईटी में ही सबसे ज्यादा तेजी बनेगी। होल्ड करके रखिए। पैनिक में अगर कहीं 2750 मिल गया तो एवरेज कर लीजिएगा, 4000 तक के टारगेट आराम से दिख रहे हैं। तो नीचे आए तो पैनिक में तो खरीदना है, और ऊपर आए तो आपको भाव मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक काउंटर, खासतौर से डी मार्ट, जहाँ पर की आउट परफॉर्म की रेटिंग है बर्नस्टीन के द्वारा 5800 के टारगेट के लिए, और न्यूट्रल रेटिंग है जेपी मॉर्गन, और अंडरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो यहाँ पर दो रेटिंग जो है, आपको 3 टारगेट मिल गए इनफैक्ट, 3260, 4150 और 5800। खुद डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सी रिपोर्ट के आधार पर जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्टॉप लॉस और टारगेट भी मिल चुके हैं। हुंडई मोटर्स 2200 रुपये की कॉल है एचएसबीसी की यहाँ पर, और बीएससी पर न्यूट्रल रेटिंग है गोल्डमैन सैक्स की, जहाँ पर कि 5060 के टारगेट दिए गए हैं। अंशुल जी, मैं डी मार्ट पर बात करूँगा क्योंकि डी मार्ट के रिजल्ट्स भी आए थे, हम डिस्कस करना आई थिंक ये स्किप हो गया। सर कैसे देख रहे हैं, 3600 रुपये पर चल रहा है, करीब 2.25% नीचे है। जब इसका क्वार्टरली डेटा आया था तो बहुत अच्छे से काउंटर चला था, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट्स आ गए तो रिजल्ट्स उतने स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आए हैं, क्या करें। बिजनेस अपडेट आया था फ्राइडे 3 जनवरी को। काउंटर में 11%, 11.5% की रैली थी ऑन क्लोजिंग बेसिस, और 9 मिलियन का वॉल्यूम था, जो 1290% राइज था अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। उसका लो प्रोटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 9 मिलियन का पूरा स्टॉप लॉस उसी का लो था, जो कि था 3820 रुपए पे। वो जैसे ही टूटा, ये 9 मिलियन के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना स्टार्ट हुए, और आज के गैप डाउन में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये पूरे लोग निकल चुके हैं। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी अगर स्विंग लो नहीं टूटा है तो मोस्ट लाइकली काउंटर यहाँ से साइडवेज चला जाएगा, बेस बनाएगा। और मैं इत्तेफाक रखता हूँ ऊपर वाले टारगेट्स के साथ, जो 4100 और 5000 वाले जो टारगेट है, मेरे को वो आते हुए, मतलब 4100 वाला टारगेट मेरे को आते हुए दिख रहा है। 5000 वाला तो शायद टाइम लगा देगा, बट जो 4100 वाला टारगेट है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। तो कहीं भी आपको 3500 की रेंज में मिलता है तो एक बार बाइंग ट्राई करना चाहिए। बट अगेन फिर वही सवाल आता है, क्या इससे बेटर परफॉर्मिंग काउंटर्स हैं? तो आईटी इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग दिख रहा है, तो मैं पैसा आईटी में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। बट अगर आपको डीमार्ट में या इस स्पेस में रहना ही है, वो 3550 में डीमार्ट लेके छोड़िए। बहुत नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है, 4150 वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो डी मार्ट पर आपको टेक्निकल राय भी मिल गई है अंशुल जी की, और यहाँ पर फंडामेंटल राय आपको मिली हुई है, तो बहुत ज़्यादा आपको डाउनसाइड नहीं मिलेगा। अगर जिन लोगों के पास है वो होल्ड कर चल सकते हैं। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये सभी रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। अभी भी हमारे एक दर्शक हैं वरुण जी, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं सवाल, बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू वरुण जी। एंड इनके पास 100 शेयर हैं जय कॉर्प के, सर 40% लॉस हो रहा है इनको, और केपीआर मिल इनके पास है जिसमें 14% लॉस हो रहा है। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या लॉस बुक करके निकल जाएं। देखिए, जयकॉर्प में अगेन वही कुछ कॉर्पोरेट न्यूज आई थी जिसके बाद स्टॉक पिटना स्टार्ट हुआ था, नहीं तो पैटर्न इतना बेहतरीन बना रहा था कि टारगेट इसके बहुत बड़े दिख रहे थे। तो अगेन मेजर सपोर्ट्स के नीचे आ गए और गैप के साथ क्लोज किया 252।
मैं यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक बार होल्ड करना चाहिए। बाउंस बैक में कहीं भी 240 250 मिलता है तो वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा, तो जैकॉब एक बार होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा काउंटर का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए केपीआर सर। मिल सर, 14% का लॉस हो रहा है इनको। देखिए केपीआर मिल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक ब्रेकआउट आया था, उसका रीटेस्ट आ रहा है 922 रुपए तक, तो 922 तक ये रीटेस्ट कर सकता है। 922 की रेंज से वापस जैसे ही रिजेक्शन मिलना स्टार्ट होगा, ये काउंटर्स कहीं भी 1080 1120 रुपए तक आ सकता है, उस जोन में आके सवाल पूछिए। 920 के अराउंड चाहे तो एक बार के लिए एवरेज ट्राई कर सकते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस आपका 880 रुपए का बनेगा, क्योंकि 900 920 एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं देवेंद्र जी, ये पूछ रहे हैं सर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कुछ शेयर हैं इनके पास 5200 रुपये के प्राइस के, क्या करें अब? सर HAL में तो अब वापस वही है जो 50% ऑफ रिट्रेसमेंट था, ऑलमोस्ट वहीं से फेल हुआ 4790। अब ये 3600 का 3660 का जो पुराना टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 3660 3418 और 2905, ये तीनों टारगेट की तरफ ये स्टॉक बढ़ गया है। 3600 से एक बार 3660 से एक बार बाउंस बैक देगा, नेक्स्ट लेग में 3400 रुपये आएगा, तो 3660 3418 ये दो टारगेट तो आते हुए दिख ही रहे हैं। ठीक है, आनंद जी पूछ रहे हैं सर अंशुल जी की राय दिलवा दीजिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कब लेना है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर भी व्यू दे दीजिए। सर ट्यूब 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 इन्वेस्टमेंट पर सर क्या व्यू है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट का कुछ नाम चेंज हुआ है क्या सर? अच्छा टीआई इंडिया के नाम से आ रहा है। देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में तो ब्रेक डाउन आ रहा है फिलहाल, 3300 रुपये जैसे ही तोड़ेगा, ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन आ गया, बट 3300 राउंड फिगर एक सपोर्ट है। 3300 टूटने के बाद इस काउंटर में और कहीं भी 300 रुपये तक की डाउन साइड आ सकती है, तो ये काउंटर 3300 टूटने पे 3000 रुपये आते हुए दिख रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक में कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स बाइंग दिख रही है, प्रीवियसली इसमें जब ब्रेकआउट शायद हमने प्ले किया था, बट काउंटर उसके बाद से अब थोड़ा सा बड़ी रेंज में आ गया है। नीचे में कहीं भी 55 रुपये आएगा, ऊपर में 87 88 रुपये तक जाता है। प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली बाई कर रहे हैं, अगर प्रमोटर अपनी कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं तो आपको भी भरोसा दिखाना चाहिए। होल्ड कीजिए, नीचे में कहीं भी 55 की रेंज मिलती है तो और बाई करके रख सकते हैं। ओवरऑल ये काउंटर 140 रुपये आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, कमल वर्मा जी जुड़े हैं लुधियाना से। कमल जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल था संवर्धन मदरसन पे। ओके, 97 पे 500 शेयर ले रखे हैं, गिरावट देख रहा हूँ, कुछ है इसकी आप मूव सर? बिल्कुल, प्रॉफिट तो आपको एक समय पर लगभग डबल हो गया था, अब 50% ही रह गया ऑलमोस्ट। चलिए पूछते हैं अंशुल जी, ये जो इनको डबल हो गया था प्रॉफिट ऑलमोस्ट, मतलब 97 का शेयर 200 रुपये के भी पार पहुंच गया था, अब तो काफ़ी रिट्रेस हो गया, क्या करें? देखिए इस काउंटर में 169 का मेजर सपोर्ट था, वो फेल हुआ है। अब उसका टारगेट बनता है 134 रुपये। फिलहाल ये काउंटर 134 रुपये आते हुए दिख रहा है, बट लग नहीं रहा कि 134 रुपये भी होल्ड करेगा, तो पुल बैक में कहीं भी 155 56 मिलता है तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे करके ये आपके कॉस्ट प्राइस पे भी आ जाएगा। फिलहाल 7 डाउन डेज कंटिन्यूस हो चुके हैं, तो 150 155 की जोन आपको मिल सकती है, वहां पे एग्जिट कर लेना इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर काफ़ी टूट रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है और एक प्रोमिनेंट ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आई है जिसमें कि जिनका नाम है जेफरीज़, और जेफरीज़ ने कहा है कि इंडिया में जो मिड कैप स्टॉक हैं वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स में दिखाएंगे। तो ये एक रिपोर्ट डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन ये एक ब्रॉडर सेंस ये है कि कहीं ना कहीं मिड कैप को लेकर अब थोड़ी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आने लगी हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा है कि जो NSE मिड कैप 100 शेयरों की अर्निंग है, ये 20% एनुअल ग्रोथ दिखा सकती है अगले 2 साल, यानी कि हर साल 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखा सकती है। और उन्होंने कहा कि कुछ एक शेयर 2025 के लिए ऐड किए जा सकते हैं, और सेलेक्टिव शेयर होंगे। कैपेक्स रिकवरी कैलेंडर ईयर 2025 में देखने के लिए मिलेगी, और हाउसिंग थीम को लेकर वो थोड़े से पॉजिटिव हैं। उन्होंने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिस पर कि उनकी बाय कॉल है, एम्बर एंटरप्राइजेज, डिक्सन, जो कि उनको ठीक लग रहे हैं। तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पर कि उनकी रिपोर्ट आई है और उनको थोड़े से बेटर लग रहे हैं।
लेकिन मार्केट अभी भी बेटर नहीं हुआ है। इसको आगे भी देखना जारी रखेंगे। और लास्ट सवाल जो हम इस सेगमेंट में ले सकते हैं वो है पेटीएम पर। अंकित रॉय जी का सवाल है, 322 का लिया हुआ है सर, 100 शेयर है, क्या करना है? सर पेटीएम आपको याद होगा, मैं बार बार बोल रहा था कि डबल बॉटम रन अवे ब्रेकआउट आया है 990 पे। मोस्ट लाइकली अगर इसको सस्टेन होना है 8-10 हफ्ते कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकआउट तुरंत इसने फेल किया। अब मेजर सपोर्ट जो था वो टेस्ट हो गया है, 792 का ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है। अगर यहाँ से 790 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो काउंटर 650 तक नीचे आ सकता है। बट अब यहाँ पे क्या सेल कर देना चाहिए? तो लगता नहीं है सेल करना चाहिए। 790 के सपोर्ट जोन के होल्ड होने का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेश बाई की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो कुछ समय होल्ड करके देखें। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स किया तो वापस 1050 का जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको रिक्लेम करने जाएगा। अंशुल जी, अगर मैं ये बोलूं कि जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है वो इसके रिजल्ट से अच्छी नहीं है और स्ट्रीट मानती है कि 356 करोड़ के करीब का लॉस देगी कंपनी, ऑपरेटिंग लेवल पर भी लॉस रहेगा, 793 करोड़ रुपए का, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी गिरेगी करीब 37%, तब कुछ व्यू बदलाव करेंगे आप? सर 790 अगर तोड़ के क्लोज किया तब तो क्लियर कट एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि फिर 680 685 के लेवल आएंगे। और अगर खराब रिजल्ट के साथ मेजर सपोर्ट टेस्ट होते हैं तो जनरली ब्रीच होते हैं। तो अभी जिनके पास है, क्योंकि 7-8 कंटिन्यूस डाउन डे हो चुके हैं, तो हो सकता है 790 के लेवल से एक बाउंस बैक देने की कोशिश जरूर करे। तो आई वुड सजेस्ट कि 790 के नीचे फिर एग्जिट कीजिए अगर एग्जिट करना भी है तो।